इधर आ जाओ थोड़ा। परिस्थिति आई कि बेटी का ब्याह करना है, परिस्थिति आ गई, लेकिन कर्तव्य और नियम अगर इनके नहीं संभले होते तो परिस्थिति खड़ी रहती ना, और परिस्थिति मजाक करती। तो परिस्थिति को ही गंगा माना है। कब? जब हम जीवन यात्रा शुरू करते हैं और सारी परिस्थितियों से पार होकर के विजयी होके जब आते हैं ना, तो यही गंगा फिर परिस्थिति नहीं ज्ञान बन जाती है। ये गंगा ज्ञान बन गई, ज्ञान गंगा। अब भगवान फिर ज्ञान गंगा में पार आए तो कहाँ है? अयोध्या है। कौन सी अयोध्या? न अयोध्या, उसी का नाम अयोध्या। कोई अयोध्या है ही नहीं जिसका सामना करना पड़े, सबको मार जाए। अब कोई योद्धा नहीं है, या कोई ऐसा योद्धा है नहीं जिसका हमें डर हो, उसी का नाम अयोध्या। तो रामराज तो वहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं तो अंदर की, और अंदर की चीजें और हम बाहर भटक रहे हैं। चोर घर के भीतर घुसा हुआ है, हम लाठी लेके बाहर मार दूंगा साले को, मार दूंगा साले को। लोग कहना, चोर भी कहेगा ये बेवकूफ साला, हम भीतर घुसे, ये साला लाठी लेके बाहर घूम रहा है। तो चोर हम लोगों के भीतर हैं। कामदेव व्यापेगा तो वो किसके ऊपर हावी होगा? मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। कराएगा क्या? इंद्रियों से अपराध। क्रोध आएगा तो कहाँ आएगा? वो मन के ऊपर आएगा, बुद्धि को विचलित करेगा। और कराएगा क्या? इंद्रियों से अपराध। लोभ आएगा तो कहाँ आएगा? मन के ऊपर आएगा, बुद्धि के ऊपर आएगा। तो वो लोभ कराएगा क्या? अपराध। मोह ममता व्यापेगी तो किस पर व्यापेगी? मन और बुद्धि पर व्यापेगी। वो कराएंगे क्या? अपराध। और मोह ममता में अपराध करते हैं। जिससे ज्यादा मोह है ना, उसको दूसरे पे ज्यादा देते हैं, और जिस पर मोह कम है ना, दूसरे पे कम देते हैं। ये भेद आ गया ना। भेद आने से तनाव होगा, तनाव से व्यवहार बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा तो व्यापार बिगड़ेगा। संसार एक व्यापार है। संसार के व्यापारों में पास होने, व्यवहार सही रखो, क्योंकि व्यापार व्यवहार पर जुड़ा हुआ है। घर भी चलाना ये भी एक व्यापार है, रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बनाना ये भी एक व्यापार है। जितने व्यापार है ना, बगैर व्यवहार के नहीं चलेंगे। तुमने दुकान तो खोल ली, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, फायदा नहीं होगा। हाँ, ये मेरी भी दुकान है और जंगल में बैठा हूँ, तो मेरी व्यवहारिकता बहुत अच्छी है। तो साली मेरी जंगल में दुकान चल रही है, चारों तरफ खेत है, सारा है, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, सब खा रहे हैं, हर बड़ंगा बड़ा। और देख लो मेरी व्यवहारिकता तुमको पकड़ के खींच लाई, तेल जला के सामान अपने पैसे से लेके और मेरे पास लाए। खाएगा कौन? आने जाने वाले। ये मेरी भी मार्केट है, मेरा ही बाजार चल रहा है। तो अगर तुमने मेरे को देख करके मेरे से कुछ समझ नहीं ली, तो तुम्हारा तेल खर्च करना बेकार, तुम्हारा सामान लाना बेकार। हम कहीं भी जा रहे हैं ना, वहां से कोई समझ लेके आए। तो समझ तुम लोग मेरे से नहीं ले रहे हो, लेकिन मैं तुमसे जरूर ले रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आता है, मुझसे समझ ले लेता हूँ, और एक एक समझ थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके ना, आज मैं एक दरिया बन गया हूँ। जो ये आते हैं ना, मेरे में गोता मार के कुछ न कुछ ले जाते हैं, और मैं कहाँ से लाता हूँ? एक समझ इससे ले ली, एक समझ इससे ले, एक समझ से ले ली। और ये मेरी को समझ कहाँ से आई? सदगुरु की शरण में आया, सदगुरु ने मुझको विवेक दिया। बुद्धि थी मेरे, पर वो बुद्धि मेरी शून्य थी, शून्य बुद्धि। मुझे यही नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ किसको क्या बोलना है, मुझे कुछ समझ नहीं, पागल। तो गुरुओं ने कृपा करी, मेरे बुद्धि को विवेक दे दिया। तो बुद्धि पहले अकेली थी, तो उसका भैया मिल गया। बहन को भाई मिल जाए ना, क्या बात है, रंग लग जाता है। तो बुद्धि अकेली थी, विवेक आया,
और उसने बहन को सहारा दिया। अब विवेक और बुद्धि दोनों मिलके देखो क्या रंग लग रहा है। अब वो विवेक अगर बाजार में मिलता, तुम्हारे पैसे तो हैं, ले लेते, वो बाजार में नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। और वो सत्संग बगैर राम की कृपा के मिलेगी नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग जो राम की कृपा से मिलती है, वो जब आएगी तो हमारे अंदर जो सोया हुआ विवेक है ना, वो जाग जाएगा। तो ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। राम राम में मस्ती छाई, राम राम में मस्ती छाई। मोह की फांसी टूटी, सतगुरु अजब पिलाई, सतगुरु अजब पिलाई।